Hello everyone and welcome to Bansal Academy. So in the last class we started off with a new chapter that was your natural resources, and we have discussed about the air as a natural resource in detail. Now in this class we will start with a next natural resource, that is your water. So water जो होता है वो उसे क्या बोला जाता है? It is a wonder liquid, because water जो है बहुत ही ज़्यादा important है आपकी बॉडी के लिए भी, बहुत सारे प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, मतलब जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उन सभी के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कि 75% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से ही कवर्ड है। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा, अगर वाटर 75% है अर्थ का, तो हम ये क्यों बार बार बोलते रहते हैं कि कंजर्व वाटर, कंजर्व वाटर, वाटर को कम कम यूज़ करो, ठीक है, जुडिशियसली उसको जो है वो यूज़ करो। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 97% का, सॉरी, उस 75% का जो है, जो 97% है, वो तो आपका सॉल्ट वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब अगर 75% अर्थ का सरफेस कवर्ड है वाटर के साथ, तो उसमें से 97.5% तो सॉल्ट वाटर की फॉर्म में है। सिर्फ और सिर्फ 2.5% जो है इट एग्जिस्ट इन योर एज योर फ्रेश वाटर, ठीक है। और जो सॉल्ट वाटर होता है, आपको पता है, हम वो हमारी कंजम्पशन के लिए फिट होता भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम कई बार अगर खाने में ही अगर कई कुछ लोग जैसे ज़्यादा नमक खा लेते हैं, तो उसको डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे जो आयनिक बैलेंस है बॉडी का वो बिगड़ जाता है ज़्यादा नमक खाने की वजह से। तो हमारे पास फ्रेश वाटर तो सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही है ना। इसलिए बोला जाता है कि आप उसको कंजर्व करो करके। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर ये 75% में जो है वो सॉल्ट वाटर कितना दिखाया आपको, 97.5, उसमें आपका फ्रेश वाटर जो है वो 2.5% है सिर्फ, ठीक है। जैसे ये आपको एक पतली सी लाइन व्हाइटिश कलर की यहाँ पे शो हो रही होगी, तो ये है आपका फ्रेश वाटर, ठीक है। उसमें भी, फ्रेश वाटर में भी आपका जो 79% वाटर है वो तो ग्लेशियर्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ये देखो आइस कैप्स की फॉर्म में, है ना। ग्राउंड वाटर तो सिर्फ 20% ही आ जाता है, और फिर जो कि हमें अवेलेबल होता है, जैसे कि जो लेक्स में पानी है, ठीक है, जो वाटर एज अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में पानी हमें हमें मिल जाता है। तो इसलिए वाटर हमारी अर्थ का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, बट जो पीने का है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। उसके लिए उसके बाद बोला गया कि वाटर इतना ज़्यादा नेसेसरी क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस मच नेसेसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए, जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वो वाटर मीडियम में ही टेक प्लेस करते हैं। जैसे आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? सेल से बनी होती है। आपने किया हुआ ना, सेल चैप्टर कवर किया होगा आपने, आपको करवाया गया होगा। तो जैसे अगर एक सेल होता है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से सेल है, तो जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है इसका न्यूक्लियस होता है, देन इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइट। देन वैक्यूल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। तो सेल में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस हो रही हैं, उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वाटर जो है वो नेसेसरी होता है उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो आपको तो पता ही है सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, ठीक है, ठीक है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर आपके जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर फाइनली जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो अगर सेल है तो बहुत सारे सेल्स जब टिश्यू मिलकर के बनेंगे तो वहां तो वाटर की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर ऑर्गन्स में और बढ़ जाएगी, और फिर इसलिए वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन बोला गया है कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस भी होते हैं वो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमारी बॉडी के अंदर, वो उसके लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, हार्ट उसको पंप करता है, तो वो सारे के सारे जो ऑक्सीजन हो गई या कोई भी मिनरल्स हो गए वो बॉडी में फिर ट्रांसमिट होता है थ्रू ब्लड। पर ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन भी क्या है? वाटर, राइट। तो इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट हो गया। प्लांट्स की भी अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो है वो रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे जाइलम फ्लोइंग, तो जैसे जाइलम जो है वो वाटर उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उस टिश्यू के थ्रू। तो वो ट्रांसपोर्ट जब हो रहा है वाटर, तो उसके भी अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो है वो घुले हुए हैं, डिजॉल्व मिनरल्स हैं उस वाटर में भी, जो कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो वाटर है वो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के भी लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन प्लांट्स को रिक्वायरमेंट और होती है वाटर की, कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में।
तो फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, खाना बनाते हैं खुद का। अगर वो खाना बनाएंगे तभी तो फिर हम लोग भी उनके ऊपर फीड कर पाएंगे ना, प्लांट्स के ऊपर, तो इसलिए वाटर वहाँ भी ज़रूरी है। देन टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर। देखिए जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना उनको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि वो तो उन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। बट अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, उन्हें तो फ्रेश वाटर ही रिक्वायर्ड होगा ना, वो तो नहीं इतना ज़्यादा सॉल्टी और मरीन वाटर के ऊपर फीड डिपेंड कर पाएंगे। देन वाटर जो है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। अब जैसे वाटर टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें स्वेटिंग होती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जैसे इवेपोरेशन होती है ऑब्वियसली वाटर की, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। आपको ये भी चीज़ पता है, अगर बॉडी से वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा तो उससे कूलिंग होगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, राइट। जैसे हम रनिंग करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमें जब गर्मी लगती है तो पसीना आ जाता है ना, वो क्या रीज़न है उसके आने का, ताकि हमारी बॉडी जो इतनी ज़्यादा हीटअप हो गई है वो मेंटेन हो जाए उसका टेम्परेचर, तो उसमें हेल्प करता है वाटर। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न आ जाता है, या फिर जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपीरेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि वो कॉज करते हैं, अपने लीव्स से वाटर को इवेपोरेट करते हैं, जिससे उनमें भी फिर जो है वो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि वाटर जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ज़्यादा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। जो वाटर है और जो बायोडाइवर्सिटी है ये आपस में रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज। अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो मैटर। जैसे कि जो वाटर होता है ना, वो डिसाइड करता है किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी क्या होगी। अब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वाटर ही उस चीज़ को डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर कंडीशंस भी होती हैं, सॉइल कैसी है वो चीज़ भी डिसाइड करती है, बट वाटर इज वन ऑफ द फैक्टर्स। वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे आपको ये रेन फॉरेस्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, पानी मतलब अच्छी अच्छी खासी बारिश यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हमें देखो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जो है वो देखने मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेजर्ट की, ठीक है, अगर हम बात करें डिजर्ट की, तो वहाँ पे कितने ज़्यादा मतलब कि सूखा जैसा पड़ा होता है, इतना ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलेगी एनिमल्स की। अगर इंडिया में भी अगर हम बात करें, जैसे आप चले जाओ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वाली साइड, तो वहाँ पे आपको जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की, वो ज़्यादा मिलेगी देखने को, क्योंकि वहाँ पे रेन अच्छी होती है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी है। वहीं अगर दूसरी साइड आप बात करो राजस्थान की, तो वहाँ पे आप देख रहे हो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की कमी हो जाती है ना, तो उस वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। अब हम बात कर लेते हैं वाटर पॉल्यूशन की। अब देखिए हमारे इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको जैसे एयर, जब हम एज अ नेचुरल रिसोर्स कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि एयर जो है वो किस तरीके से पॉल्यूट होती जा रही है, कैसे कैसे होती नहीं जा रही, हम खुद कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स की वजह से पोल्यूट हो रही है। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज एनी केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक है, किसी भी तरीके का केमिकल और फिजिकल चेंज वाटर बॉडीज के अंदर विच इज डेट्रीमेंटल टू द लिविंग फॉर्म्स, जो कि लिविंग फॉर्म्स के लिए डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल का मतलब विच इज लीडिंग टू या विच इज द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द लिविंग फॉर्म्स, ठीक है, तो उसे बोला जाता है वाटर पॉल्यूशन। अब जैसे देख देख सकते हो आप, ये वाटर बॉडी है, ये कोई तो इंडस्ट्री है जिसका वेस्ट देखिए कितना गंदा पानी जो है वो इसके अंदर आकर के मिक्स हो रहा है। उसी तरीके से देखो ये चॉकलेट का रैपर है, किसी ने घी खा करके टीन का डब्बा, ये देखिए चार्जर, देन प्लास्टिक, कितनी सारी जो जैसे केले के छिलके, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये वाटर के अंदर वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। देन कॉजेज फिर क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के? तो सबसे पहला तो कॉज यही आ जाएगा कि जो भी हम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस की एडिशन कर देते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे देखिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब कई बार जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे यहाँ पर भी आ रहा है, देखो कोई तो इंडस्ट्री है जिसका वेस्ट इस तरीके से आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जब आ जाता है। अगर हम एक मैं आपको एग्जांपल दूं, और ये वाली डिजीज़ के बारे में काफ़ी बार आपको एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, जैसे एक पेपर इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री होती है, वहां से ना एक हैवी मेटल जो है वो रिलीज होता है, दैट इज मरकरी, ठीक है, एक हैवी मेटल होता है मरकरी नाम का जो कि रिलीज होता है। और अगर ये ह्यूमंस की बॉडी में ह्यूमंस अगर उसको कंज्यूम कर लें तो एक डिजीज हो जाती है उनके अंदर विच इज नोन एज मीनामाटा डिजीज, ठीक है। तो आप ये पूछ सकते हो, आपसे सॉरी ये पूछा जा सकता है कि कौन से
मेटल की वजह से जो है ये मीनामाटा नाम की डिजीज होती है। तो आप क्या आंसर करोगे? मरकरी, जो कि एक हैवी मेटल है। या आपसे दूसरी तरफ ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि मीनामाटा डिजीज जो है इनमें से किस मेटल की वजह से होती है, तो आप क्या आंसर टिक करोगे? योर मरकरी। या आपसे पूछा जा सकता है कि मीनामाटा डिजीज इज रिलेटेड टू विच पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप क्या आंसर करोगे कि इट इज रिलेटेड टू योर वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिन मतलब ये सारे के सारे कॉजेज आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे जो वाटर बॉडीज भी होती हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे गुड बैक्टीरिया भी हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उन वो जो उनकी भी कंटेमिनेशन हो जाती है, जो कि मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वाटर को क्लीन भी करते हैं, तो उनकी भी फिर कंटेमिनेशन हो जाती है ड्यू टू द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जब हम ऐड करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। उसके बाद जो दूसरा आपका स्टेप आ जाता है वो होता है आपका द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज। ये तो आ गया आपका एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल। और दूसरा आ जाएगा अगर हम जो डिजायरेबल हैं, जो अच्छी चीजें हैं, अगर हम उन्हीं को रिमूव कर देते हैं तो उससे भी आपकी वाटर बॉडीज में जो है वो पोल्यूशन देखने को मिल जाता है हमें। अब जैसे देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हो जाए वाटर की, जैसे देखो वाटर बॉडी होती है ना, तो उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जिसको कि जो वाटर के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना उसको वो लेते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को। तो जब हम कुछ ऐसे जो डिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे मान लीजिए अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ही रिमूव हो रही है वाटर से, और वो कैसे रिमूव हो रही है, क्योंकि वही गंद जो हम डाल रहे हैं इंडस्ट्रीज का, ये वो सारी चीज़ें जब डाल रहे हैं तो उससे डिप्लीट हो रही है ऑक्सीजन। उसकी वजह से क्या होता है फिर देखिए ये इस तरीके से जो है वो डेथ्स होने लगती हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। ठीक है। जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी क्योंकि कम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सडन चेंज इन द टेम्परेचर। तो देखिए सडन चेंज कैसे होता है टेम्परेचर में। अब जैसे देखो अगर कोई इंडस्ट्री है आपकी, कोई वाटर बॉडी है, उसके आसपास कोई इंडस्ट्री है, उससे जो भी वेस्ट आ रहा है इंडस्ट्री से, ठीक है, मान लीजिए कई बार बहुत ज़्यादा गर्म पानी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म वेस्ट जो है वो रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडी में, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा एकदम से राइज हो जाएगा, और वहाँ पे प्रेजेंट जो एनिमल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करने के केपेबल नहीं होते हैं। जैसे हम लोग हैं, अब हमें कोई बोल दे कि 100 डिग्री पे जो तुम सर्वाइव करके दिखाओ हमें, तो हम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वी आर नॉट अडेप्टेड फॉर दैट मच ऑफ हॉट एनवायरनमेंट। तो सिमिलरली जब इस तरीके का सडन चेंज देखने को मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया के वाटर के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उनकी डेथ्स होने लगती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है आपका कि जो लो टेम्परेचर होता है ना, उस पर अगर देखिए अगर कोई वाटर बॉडी है वहाँ का टेम्परेचर लो है, तो उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होगी ना, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मतलब फॉर इट्स अपटेक, मतलब वही उसी ऑक्सीजन को जो एनिमल्स हैं वो अपटेक करते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए। तो लो टेम्परेचर अगर पानी का होगा उसमें हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगी। बट अगर देखिए जैसे मैंने बोला सडन चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, इंडस्ट्रीज से जो है वो इतना ज़्यादा गर्म कोई भी लिक्विड आया, कोई भी मटेरियल आया, तो वो राइज कर देगा टेम्परेचर को। तो उसमें क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है वाटर का, तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट। तो इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाता है वाटर पॉल्यूशन भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो कंप्लीट करेंगे वो होगा आपका सॉइल पॉल्यूशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।